हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द राजनर्स अकेडमी आरएनए क्लासेस। हम पढ़ा चुके थे फर्स्ट लेयर ऑफ जीआई ट्रैक, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम सेकेंड लेयर ऑफ जीआई ट्रैक, जिसको कहते हैं मस्कुलर लेयर भी कह रहे हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट लेयर है उसमें क्या क्या होता है, कौन कौन सा लेयर और उसको क्या क्या और नाम से पुकारते हैं, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरा लेयर पढ़ते हैं। Muscular layer of the GI tract are thick muscular layer and consist of two layer of smooth muscles। क्या बोल रहा है? जो सेकेंड लेयर है उसे कह रहे हैं मस्कुलर लेयर, और जो जिस मसल से बना है उसे कहते हैं स्मूथ मसल्स। और इससे दो प्रकार के और लेयर उसके अंदर बना है, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर बना हुआ है ना। हम फिगर के माध्यम से दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर यह मस्कुलर लेयर है ना। जो आउटर है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है ना। और जो इनर है वो क्या है, सर्कुलर लेयर्स। कहाँ है, हमारा मस्कुलरिज के अंदर, ठीक है। जो इनर है उसे कह रहे हैं सर्कुलर, इनर सर्कुलर लेयर, और आउटर है लॉन्गिट्यूडनल लेयर। अब इसमें भी जैसे कि उसमें किसमें, सेरोसा में ब्लड वेसल्स, लिम्स है ना, नर्व, सब कुछ इसमें भी प्रेजेंट होगा। इसमें क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स, लिम्ब वेसल्स, नर्व, इसको कह रहे हैं माइंटिक प्लेक्सस नर्व है ना, आर फाउंड बिटवीन बोथ लेयर। क्या है कि दोनों लेयर के बीच में है ना एक नर्व प्रेजेंट है, जिसको कह रहे हैं माइंटिक प्लेक्सस नर्व, ठीक है। अब हम बताएंगे माइंटिक प्लेक्सस नर्व का काम क्या है। जैसे कि हम फूड खाएं, ठीक है, लिए, अब देखो कभी सोए सोए भी रहते हैं तो फूड हमारा पेट तक पहुंच जाता है ना। कोई बोल देगा सर हम खड़ा खाएंगे तब चल जाएगा, है ना। तो माइंटिक प्लेक्सस काम क्या है, माइंटिक प्लेक्सस काम ही है कि खाना को हमारा फॉरवर्ड करवाना। क्या करवाना, फॉरवर्ड करवाना। कहां से, हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से पेट तक ले जाना, पेट से इंटेस्टाइन ले जाना, इंटेस्टाइन से हमारा कहा, इनस वगैरह सबको फॉरवर्ड करवाना किसका काम है, हमारा माइंटिक प्लेक्सस काम है, ठीक है। और एक काम कैसे करता कि जैसे कि खाना खाए है ना, यहाँ पर खाना आया तो उसे करता कॉन्टेक्ट करेगा, कॉन्टेक्ट करेगा क्या चलेगा, खाना नीचे चल जाएगा। जैसे खाना नीचे गया है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, मसल रिलैक्स हो गया, फिर यहाँ वाला क्या होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो क्या होगा, कंट्रक्शन रिलैक्सन, कंट्रक्शन रिलैक्सन, कंट्रक्शन रिलैक्सन, है ना। ये काम होता है किसका कारण, माइंटिक प्लेक्सस का कारण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं, है ना। पूछेगा पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स फॉर फॉरवर्डिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस, ठीक है। बोल रहा है कि दिस लेयर हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स लेयर, है ना। जो मस्कुलरी लेयर है उसका कॉन्ट्रैक्शन करना, रिलैक्सेशन करना, है ना। ये क्या, इसे क्या कहते हैं हम, पेरिस्टालसिस। ये क्या करता है, अगर ए बेब क्या करता है, एक बेब की तरह काम करता है। क्या करता है, पुशेस फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, किसको फॉरवर्ड अपवर्ड कर रहा है, फूड को जो हम खाते हैं। दिस कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस, इसे क्या कहते हैं हम, पेरिस्टालसिस कहते हैं। These layers also prevent backflow of track material due to some expenditure are present, है ना। क्या बोल रहा है कि यही जो लेयर है ना, खाना को बैकफ्लो होने से क्या करता है, बचाता है, ठीक है। आगे अब इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं, है ना, कि सबसे ऊपर लेयर है जो क्रीमी कलर का दिख रहा है ना, इसको कहते हैं क्या, सेरोसा लेयर। इसका नाम हर एक जगह चेंज होता रहेगा। जैसे कहा, जो कहां पर है, ओएसोफेगस में, ओएसोफेगस में, इसको कहते हैं क्या, एडवेंसिया कहते हैं, क्या कहते हैं, एडवेटिया कहते हैं, टेटिया ऐसी नाम है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन हमसे नहीं हो रहा है ना। जैसे ही चल गया एब्डोमिनल कैविटी में, इसका नाम हो जाता है पेरिटोनियम। क्या होता है, पेरिटोनियम। इसको सेरस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सेरस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। बढ़ चुके हैं हम पीछे। उसके बाद सेकेंड लेयर आता है आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर आएगा। क्या आएगा, जो आउटर है लॉन्गिट्यूडनल है, इनर क्या है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। इनर क्या है, सर्कुलर लेयर। क्या है, सर्कुलर लेयर, मतलब कहने से यहाँ से जो यहाँ तक का मसल्स है उसे कहते हैं क्या, मस्कुलर लेयर कहते हैं, है ना। इसी के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, माइंटिक प्लेक्सस प्रेजेंट होता है। क्या होता है, माइंटिक प्लेक्सस प्रेजेंट होता है। ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाने का काम करता है नर्व्स। देखिए जो पीला वाला पार्ट है क्या है, नर्व्स।
फिर इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होता है, ये ब्लड वेसल्स पूरा लेयर्स में होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड लेयर है सब म्यूकोसा लेयर। क्या है? सब म्यूकोसा लेयर, ठीक है। जो थर्ड लेयर है इसको क्या कर रहे हैं? सब म्यूकोसा लेयर है। फिर उसके अंदर उसके बाद लेयर रहता है म्यूकोसा लेयर। क्या है? म्यूकोसा लेयर। इसमें भी तीन पार्ट है ना। जो हमारा ल्यूमन से सटा हुआ होता है उसे कहते हैं इपिथेलियम, बीच वाला कहते हैं लेमना प्रोपेरिया, और जो लास्ट लेयर है जो कि सब म्यूकोसा सटा हुआ उसे कहते हैं म्यूकोसा सब मस्कुलरिज म्यूकोसा। क्या कहते हैं? मस्कुलरिज म्यूकोसा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आया सब म्यूकोसा लेयर। ये क्या है? इस दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ लूज एल्यूलर containing collagen and elastic fiber. This all fiber help the bind the muscular layer and mucosa. क्या है? जो मस्कुलर लेयर है वो कोलाजन और इलास्टिक फाइबर से मिलकर बना हुआ है, और जो लेयर है जो इसके आगे वाला लेयर है और पिछला लेयर है, दोनों क्या करता है? होल्ड करने का, उसको पकड़ के रखने का काम करता है। कौन सा? सब म्यूकोसा लेयर्स, ठीक है। फिर दिस इन दिस लेयर देयर आर प्रेजेंट लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फाट टिश्यू, है ना। ये जो ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल्स और लिम्फाट टिश्यू तीनों लेयर, चारों लेयर में क्या होगा? प्रेजेंट होगा। फिर इसमें आता है माइमेटिक प्लेक्सस। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे मेसेंट्रिक प्लेक्सस था उधर, इधर है मेसनर प्लेक्सस, ठीक है। ये काम क्या कर रहा है? फूड चल गया अंदर, है ना, तो ब्रेन को कौन पहुंचाएगा? बताएगा कि फूड अंदर आ गया, है ना। अब क्या करो, हमें स्लावा का सेक्रेशन चाहिए या फिर जो एंजाइम है उसका सेक्रेशन करवाना, ठीक है। इसका काम क्या है? जैसे फूड किया गया पेट में तो क्या करवाता? जो एंजाइम से उसका क्या करता? सेक्रेशन करवाता, ठीक है। किसका काम है? मिशनल प्लेक्सस का काम है। उसके बाद सबसे लास्ट में लेयर आया, उसको कहते हैं म्यूकोसा लेयर। कौन सा? म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर सबसे इनर मोस्ट लेयर ऑफ जीआई ट्रैक्ट है, ठीक है, मतलब सबसे अंदर वाला है। इसका तीन काम है, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन। प्रोटेक्शन किससे? या फिर बैक्टीरिया वायरस हो गया, या फिर एचसीएल हो गया एंजाइम से। जैसे एचसीएल का पीएच बहुत कम होता है, वैसे तो अपना लेयर को जला दे, उसके जब खाना पच गया उसका एब्जॉर्प्शन भी कौन करवाता है? म्यूकोसा लेयर ही करवाता है ना। उसी में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। सेक्रेशन मतलब खाना खा रहे हैं तो फूड को पचाने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो सेक्रेशन का हो रहा है हमारा म्यूकोसा लेयर्स में ही हो रहा है। उसके बाद ये भी तीन प्रकार का होता है, यहाँ पर दिखा दिए हैं, है ना। जो म्यूकोसा लेयर है ना, जो ल्यूमन सटा हुआ है उसको कहते हैं एपिथेलियम, सरफेस एपिथेलियम, बीच वाला लेमिना प्रोपेरिया और लास्ट वाला मस्कुलरिज म्यूकोसा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा पार्ट काट के दिखाया गया है यहाँ पर, है ना। इसमें भी जो सेल्स है, पैरेटल सेल्स है, चिप सेल्स है, जो ग्लैंडुलर सेक्रेशन है, सब यहाँ से होता है, ठीक है। अब इसका तीन लेयर्स है। उसका सबसे ऊपर वाला का नाम है एपिथेलियम, जो ल्यूमस सटा हुआ होगा, है ना। बीच वाला लेमिना प्रोपेरिया और लास्ट वाला मस्कुलरिज लेयर्स। यहाँ फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, है ना, कि सबसे जो हमारा जीआई ट्रैक का सबसे भारी लेयर है उसे क्या करें? सेरोसा लेयर कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो लेयर आया उसको मस्कुलरी लेयर कह रहे हैं, है ना। मस्कुलरिज में यहाँ तीन प्रकार का दिखाया है ना। ये चल गया है एब्डोमेन में, ठीक है। आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, इनर सर्कुलर। लॉन्गिट्यूडिनल दिख भी रहा, सर्कुलर दिख भी रहा, है ना। एक ऑब्लिक आता है। उसके बाद का जो लेयर आता है उसे कहते हैं सब म्यूकोसा लेयर। क्या आता है? सब म्यूकोसा लेयर। उसके बाद का जो लेयर आता है सबसे इनर मोस्ट, उसे कहते हैं म्यूकोसा लेयर, है ना। इसमें भी दो तीन टाइप का लेयर होता है। चलिए फिर जो म्यूकोसा लेयर है उसका एपिथेलियम लेयर वाला, मतलब कि जो ट्रैक, जो ल्यूमन है उसके सटा हुआ जो लेयर है उसे कहते हैं एपिथेलियम लेयर। इसका काम क्या है? द इनर मोस्ट लेयर वेयर मोस्ट डाइजेस्टिव एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेटरी प्रोसेस टेक्स प्लेस, है ना। एपिथेलियम लेयर में ही, क्योंकि ये ल्यूमस सटा हुआ तो इसी लेयर में सारा चीज होगा। क्या हो जाएगा? डाइजेशन भी होगा खाना का, अब्जॉर्प्शन भी वहां से होगा, और साथ ही एंजाइम का सेक्रेशन भी इसी लेयर में। बोल रहा इट कंटेन एक्सोक्राइन ग्लैंड भी सेक्रेट म्यूकस एंड डाइजेस्टिव एंजाइम, है ना। ग्लैंड दो प्रकार का होता है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा इंडोक्राइन ग्लैंड। क्या होता है? इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है।
जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो क्या करता है, हार्मोन सेक्रेट करता है। क्या करता है? हार्मोन सेक्रेट करता है, जिसमें कोई डक्ट नहीं होता, डायरेक्ट ब्लड में करता है। ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो क्या करता है? इंजाइम सेक्रेट करता है। क्या करता है? इंजाइम सेक्रेट करता है, जो कि डाइजेशन में काम देता है। ठीक है। उसके बाद और क्या करता है? म्यूकस सेक्रेट करता है और डाइजेस्टिव एंजाइम बताइए दिए। ठीक है। म्यूकस मतलब चिपचिपा पदार्थ जो कि क्या करता है? स्लिपरी करने में काम करता है। ठीक है। फिर लेमना प्रोपीरिया है ना, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, नर्व फाइबर प्रेजेंट होता है और लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। उसके बाद मस्कुलरिच है ना, मस्कुलरिच मतलब कि किससे सटा हुआ? सब म्यूकोसा से सटा हुआ। अब बोला दिस इज द आउटर लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स दैट प्रोवाइड कंट्रोलिंग ब्लड फ्लो एंड जीआई सेक्रेशन। क्या कर रहा है? जो मस्कुलरी लेयर है उसमें ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होगा, है ना, वो क्या करेगा? ब्लड फ्लो कंट्रोल करेगा और जीआई सेक्रेशन कितना करना है उसको भी क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। जैसे जो हमारा बकल कैविटी में जो लेयर होगा, ठीक है, वो सलाइवा सेक्रेट करेगा और ये कंट्रोल किसको करेगा? सलाइवरी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। क्यों? क्योंकि सलाइवा कितना सेक्रेट मात्रा में होना चाहिए वो कंट्रोल करेगा। ठीक है। फिर गैस्ट्रिक जूस फ्रॉम द स्टोमक है ना, जो स्टोमक में है ना, तो कितना गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करना है वो कंट्रोल कौन करेगा? मस्कुलरिच कंट्रोल करेगा, है ना। पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस कितना सेक्रेट करना है, कब सेक्रेट करना है, उसे कंट्रोल कौन करेगा? मस्कुलरिच करेगा। लीवर से बाइल कितना सेक्रेट करना है वो भी कंट्रोल कौन करेगा? मस्कुलरिच करेगा। ठीक है। अब लास्ट, द जीआई लेयर आर लाइंड विद कोलुमनार एपिथेलियम। क्या बोला? जो जीआई ट्रैक है ना, वो किससे बना हुआ? क्लोनाइड एपिथेलियम से बना हुआ एंड आर कलेक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल और ग्लैंड्स ग्लोबुलेट सेल व्हिच रिलीज देयर सीक्रेशन टू डाइजेस्टिव सेल, है ना। अब इसके अंदर जो ग्लोबुलेट सेल है ना, जीआई ग्लैंड है, उससे जो सीक्रेशन होगा वो कहाँ होगा? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होगा। ठीक है। ये था हमारा लेयर्स। आशा है कि लेयर्स आपको समझ में आया होगा, है ना, क्योंकि लेयर खत्म हो गया। अब आगे पढ़ेंगे बक्कल कैविटी के बारे में, पढ़ेंगे माउथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अगर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और देखें और क्या इंप्रूवमेंट करना कमेंट में करके बता सकते हैं, ताकि हम उसको आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करें।